अच्छा, ब्रिगेड साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो पिछले 70 सालों में और जो 1 साल में हुआ है, यानी 2 साल की हुकूमत में 1 साल में तो कर्फ्यू नाफिज है, हम क्या इकदाम कर सकते थे जो हमने नहीं किए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं ब्रिगेड साहब? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखकर ये सारी बातचीत करनी चाहिए। जज्बात एक तरफ हैं, मगर जो कार्य रियासत है वो जज्बात के ऊपर नहीं चलती, वो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर चलती है। ठीक, अभी हम 2-4 दिन से, जब से ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे, हर चैनल के ऊपर कि जी कुछ बढ़ के करना चाहिए, कुछ हट के करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। क्या आप बताएं? जंग करें? अगर आपने जंग करनी है तो इस वक्त आपको मालूम है कि कश्मीर की हालत क्या है। जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इस वक्त कश्मीर में है, जहां पर 3 न्यूक्लियर पावर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो क्लैश कर रहे हैं, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप यहाँ पे जंग शुरू करेंगे तो ये न्यूक्लियर जंग होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए, आप उसको भी आप छोड़ दें। अरे ब्रिगेड साहब, एक मिनट ब्रिगेड साहब, अगर चाइना और इंडिया पिछले दिनों में आपस में कश्मकश होती है, उनकी एक बुलेट तक फायर नहीं होता, तो वो भी तो न्यूक्लियर पावर है ना। हम क्यों इस थ्रेट में रहते हैं कि वो था न्यूक्लियर पावर्स, और इस वजह से ही हम आगे नहीं। वजीर आजम ने यह तक कह दिया था कि कश्मीरियों को उस पार नहीं जाना, वरना वो कश्मीर की आजादी को सबोटैश करेंगे। ये वजीर आजम ने कहा था 5 अगस्त के बाद। क्यों ऐसा? क्या देखिए, आप ये मैं बात, एक तरफ आप कहते हैं इंडिजिनस मूवमेंट है, एक तरफ आप खुद कंट्रोल करते हैं उनकी। अगर आप ये क्रॉस करके जाते लाइन ऑफ कंट्रोल को उस तरफ, तो ये आपके ऊपर वही इल्जाम लगाते जिन्होंने पहले लगाया था कि दहशतगर्द आ रहे हैं वहां से और जो कश्मीर में आके गड़बड़ कर रहे हैं। और फिर आपसे और कितना अर्सा इस इल्जाम से, तो जब आप अपना ब्रिगेड साहब, जब आप अपना पॉलिटिकल मैप दें, आप ये कहें कि ये हिस्सा हमारा है, सरक्रीक हमारा है, लद्दाख तक हमारा है, काबीना उसकी मंजूरी दे, तो अगर आपके नजरिए के मुताबिक आपके हिस्से के अंदर वो काबिज है, तो फिर आप अपने लोगों को रोक सकते हैं। आप उनको बोलें कि आपके खिलाफ वो वहां पर बर्बरियत कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ जाएं। देख, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जज्बात में और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत फर्क है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली हमारा क्लेम है, ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये मैं भी मानता हूँ आपकी बात। आप कहते हैं कि इनको, पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को उधर जाने दें। यही क्लेम हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं हमारे आजाद जम्मू और कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे। क्या वो भी उनको इधर आने दें? तो बात तो फिर जंग पे आ जाएगी। तो क्या आपके पास इस वक्त ऐसे हालात हैं कि आप जंग में जाएं? तो रास्ता बताएं, आप आगे चलने देखिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जंग मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरनेशनली भी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना इसको होने देगा, तो जंग की बात हमें नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुज़ाकरात 1972 से शिमला एग्रीमेंट के बाद से आज तक हिंदुस्तान ने मुज़ाकरात आपसे किए ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात उस वक्त कामयाब होते हैं जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करते हैं। ठीक है, एक बात। और आपको मैं मिसाल देता हूं, अमेरिका ने दुनिया जहां में, पूरी मिडिल ईस्ट में उसने तबाही मचा दी, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और वो धनधनाता फिरता रहा। कहां पे उसको शिकस्त हुई? अफगानिस्तान में। ठीक। और अफगानिस्तान वालों ने उसको शिकस्त देकर निगोशिएटिंग टेबल पे, मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आने पे मजबूर कर दिया। इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं कि आप जंग लड़ें, जीतें और मजबूर करें, तो कश्मीरी मजबूर कर दें। ये नहीं इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं। रिफत साहबा की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। रिफत साहबा, ये आप जो स्टार्ट में बात कर रही थी वो ग्राउंड रियलिटीज के करीब नजर नहीं आती। कोई रास्ता जो आप कहती हैं कि कुछ और करना है, तो फिर बताएं ना, कश्मीरी खुद बताएं कि क्या रास्ता वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सारी स्टैब्लिशमेंट कर सकती है। देखिए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल नैरेटिव से तो मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं तो जो बात करूंगी मैं तो बिल्कुल टोटल फेयर बात करूंगी। हमने कभी कश्मीरियों ने कभी पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप हमारे लिए जंग करो। हम भी नहीं चाहते। हमें पता है कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में जो जिस तरह से इंडिया का इंटरफेरेंस है वो हम सब देख रहे हैं। फिर जो और मामलात है पाकिस्तान के, हम सब FATF का जो मामला है, सब चीजों से हम अवेयर हैं। लेकिन अभी चीजें बहुत बदल रही हैं। अभी डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। आप अभी अगर इस वक्त को आप कैश नहीं करते हैं,
इंडिया वहां पे ऑलरेडी डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहा है कश्मीर के अंदर। उसका मेन कंसर्न जो है वो कश्मीर है। वो देखें लद्दाख के ऊपर वो चाइना के साथ नहीं लड़ रहा है, चाइना उत्तराखंड तक जो है वो पहुंच गया है, वहां पे उसने अपनी फोर्सेस उतारनी है। क्या कर लिया है इंडिया ने? कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि इंडिया अभी इस टाइम पर जंग करने की पोजीशन में ही नहीं है। इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो, मुझे तो इतना इसका डिफेंस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो ठंडे एरियाज में लड़ने के बिल्कुल वो काबिलियत ही नहीं रखती, अहलियत ही नहीं रखती हैं। और उनकी फौजें तो अभी से रो रही हैं कि भाई इतना अभी जो -20 में हम कैसे लड़ेंगे चाइना की फौजों के साथ। तो आप देखें वो भी तो है। दूसरा, मुझे पाकिस्तान से जो मुझे शिकायत है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप से मुझे शिकायत है। अच्छा। पाकिस्तान जो है अगर इसको टेरिटोरियल इशू से हट के अगर इसको ह्यूमन राइट ग्राउंड के ऊपर भी लड़ता तो जो है पाकिस्तान बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकता था। तो लड़ा तो है ना। आज तक पाकिस्तान के पास कोई डेटाबेस नहीं है। अच्छा। ठीक है कि वहां पे कितनी शहादतें हुई हैं। एलओसी में जो है इंडिया हमेशा टारगेट करता है सिविल पॉपुलेशन को, कोई डेटा नहीं है उसको मेंटेन किया गया। इंटरनेशनली जो जिस तरह से उसको हाईलाइट करना चाहिए था वो उस तरह से इंटरनेशनली आप लोग उसको हाईलाइट नहीं कर पाए हैं। मसला कश्मीर को देखिए सर, सिर्फ स्लोगन चेंट करने से या शाहरग बोलने से वो नहीं होता। आपको जो है आपको अपने जो वुज़रा हैं वो, एक वजीर आता है एक बयान देता है, दूसरा वजीर आता है दूसरा बयान देता है, तीसरा वजीर आता है तीसरा बयान देता है, आपके जर्नल्स का बयान अलग होता है। तो आप लोग खुदारा सबसे पहले तो खुद क्लियर हो जाए कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कश्मीर को रखना है नहीं रखना है। आपका एक दिन आपका जो है शाह महमूद कुरैशी साहब बयान देते हैं कि जी श्रीनगर हमारी मंजिल है। उससे पहले आप बाकी वज़रा के बयान सुने कि वो जो दूसरे फवाद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो हम कश्मीरियों की सिर्फ जो है सफारती सतह पर अखलाकी हम जो है हिमायत कर सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जहादी तंजीमों पर जो है पहले पाबंदी लगा दी गई। तो फिर कश्मीरी लड़ेंगे कैसे? फिर कैसे आप क्या समझते हैं? एक दिन आपकी एक पॉलिसी होती है, दूसरे दिन आपकी दूसरी पॉलिसी होती है। फिर आपके जर्नल बैठ के जो है वो बुक्स लिखते हैं इंडियन उसके साथ, आर्मी चीफ के साथ। तो सर हम भी कंफ्यूज हैं कि आप लोग असल में कर क्या रहे हैं, हमें भी तो समझ नहीं आता। हम आपको क्या रास्ता बताएं कि क्या करना चाहिए आप लोगों को।